नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई हैं जो भारत के नाम एक नया खिताब करने जा रही हैं। उनकी कोशिश है कि भारत में एक और खिताब जुड़े। रीवा की बेटी शेफ लता टंडन मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने पैशन को रीवा से शुरू करके लंदन तक ले जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। प्रोफेशनल एंड मिशेलिन शेफ का सर्टिफिकेट लेके अब वो भारत आई हैं, रीवा आई हैं और एक नया खिताब देने जा रही हैं। आपको एक अचीवमेंट बता दें इनकी, इंटरनेशनल इंडियन शेफ ऑफ द ईयर 2018 एट लंदन। बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके नाम। हार्टली वेलकम टू यू मैम अगेन। सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कुकिंग में इंटरेस्ट कैसे स्टार्ट हुआ? एक्चुअली ये पैशन स्टार्ट हुआ बचपन से ही। मेरे बाबा उनसे ये स्टार्ट हुआ। मेरी मदर, मेरी मासी, सभी लोग एक अच्छे कुक थे और जब भी मैं कुक करती थी मुझे लगता था कि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट आई एम डूइंग एंड आई फील वेरी हैप्पी इन दैट। बट डेफिनेटली उन सब के सपोर्ट के बाद जब मुझे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मिला, मेरे ससुराल का सपोर्ट मिला कि वाई डोंट यू टेक दिस एज अ प्रोफेशन, और मैं इसको अचीव करने के लिए लंदन गई। वहाँ मैंने प्रोफेशनल शेफ़ और मिशेलिन शेफ़ सर्टिफिकेट्स अचीव किए। बहुत ही बड़े बड़े शेफ़्स के साथ, मिशेलिन लेवल शेफ़्स के साथ काम किया और फिर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जो कि लास्ट नवंबर में थी और उसको 20,000 फॉर्म्स के अगेंस्ट विन किया फॉर इंडिया एंड दैट वाज इंटरनेशनल इंडियन शेफ़ ऑफ द ईयर 2018 एट लंदन। एंड उसके बाद मैं रीवा आई विद एन इंस्पिरेशन कि अब कुछ देश के लिए करना है। तो इसीलिए गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये सफ़र यहाँ तक शुरू हुआ कि जब मुझे ऑफिशियल अटेम्प्ट की परमिशन मिली एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ओके मैम, आपकी कोई फेवरेट डिश जो आपको बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो? फेवरेट एक्चुअली आई एम अ शेफ़, तो इसलिए मुश्किल होगा कोई एक डिफ़ाइन करना, कोई एक कुज़ीन डिफ़ाइन करना। बट डेफिनेटली अगर इंडियन कुज़ीन के लिए बोला जाए तो अगर सिंपल में जाऊंगी तो दाल राइस, और अगर नॉन वेज में जाऊंगी तो डेफिनेटली बटर चिकन। तो सिर्फ इंडियन कुक करती हैं या इंटरनेशनल भी? आई लव कुकिंग एनी काइंड ऑफ कुजीन। मैंने लंदन में इटालियन, फ्रेंच और इंग्लिश, ब्रिटिश कुकिंग की है और एंड आई लव टू डू ऑल दैट स्टफ। मैम, डिसाइड कैसे किया कि 72 आवर्स कंटिन्यूसली कुकिंग करेंगी आप? बहुत बड़ा चैलेंज है, 3 दिन लगातार। तो कैसे ही आपके दिमाग में आया? एक्चुअली 2017 में ये फॉर्म फिल किया था। एट दैट टाइम दिस रिकॉर्ड वाज जस्ट 48 आवर्स एंड एट दैट टाइम आल्सो आई थॉट अब रिकॉर्ड बनाऊंगी तो 50 प्लस करूंगी, बट फॉर्म रिजेक्ट हो गया। एंड 2018 में इसको ऑफिशियल अटेम्प्ट करने का मौका जब मिला तो पता चला ये 68 आवर्स तक पहुंच गया, जो कि अमेरिका के पास रिकॉर्ड है। लेकिन जोश में कमी नहीं थी। पिछले 1.5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, डूइंग योगा, मेडिटेशन, हार्ड जिम और बहुत सारी ऐसे चीज़ें जिससे नेचर कॉल भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह के प्रैक्टिसेस के बाद ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि शायद अब मैं तैयार हूँ कि ये 72 आवर्स का रिकॉर्ड बना के मैं ये रिकॉर्ड अमेरिका से इंडिया ला पाऊँगी। मैम, सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी स्पेशल डिशेस हैं जो आप इस चैलेंज में बनाएंगी? कुछ ऐसी डिशेस के नाम। डेफिनेटली एक्चुअली ये एक ऐसा कुकिंग मैराथन होगा जो कि बहुत ही छोटे लेवल पे नहीं होने वाला। इट विल बी ऑन अ बल्क स्केल। तो बल्क स्केल में क्या होता है कि सिंपल इंडियन डिशेस हमारे लिए बहुत काम आती हैं। फॉर एग्जांपल दाल, राइस, खिचड़ी, हलवा, जो कि बहुत ही क्वांटिटी में बनाया जा सकता है। तो मैं टारगेट कर रही हूँ सिंपल इंडियन डिशेस एंड दैट टू वेजिटेरियन इंडियन डिशेस पे। मैम, कितने सालों से आप ये कर रही हैं? आपका अनुभव कैसा है? क्या कुछ नया सीखने को मिला इस प्रोफेशन में? अ लॉट ऑफ। उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है कि मैंने क्या नया सीखा। मैं घर से शुरू हुई और आज इतने सारे क्यूजीन्स मैं जानती हूँ, इंक्लूडिंग इंडियन क्यूजीन। हमारा इंडियन क्यूजीन ही इतना वास्ट है कि अगर मैं अपनी पूरी लाइफ दे दूँ इंडियन क्यूजीन के लिए तो भी बहुत कम है। इस पूरे सफ़र के दौरान अनलिमिटेड चीज़ें सीखी मैंने एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ व्हाट ऑल आई हैव अचीव्ड। लेकिन येस, डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 3rd September to 6th September to break the record and make a new achievement. Let's see what happens. ओके मैम, आप कहीं सिखाती हैं कुकिंग या प्रोफेशनली कहीं कुकिंग करती हैं? मैंने प्रोफेशनल कुकिंग लंदन में ही की है अंडर सम गुड शेफ्स, और जब रीवा आई तो डेफिनेटली एक क्लासेस मैंने की थी
जिसमें बहुत सारी लेडीज़ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था एंड आई गॉट अ रियली गुड रिस्पॉन्स इन दैट टू। उसके बाद इन प्रैक्टिस आई वाज इन प्रैक्टिस इन माय होटल ओनली बिकॉज आई वाज प्रैक्टिसिंग फॉर दिस रिकॉर्ड सिंस 1.5 year। यहीं पे है रीवा में? yes। Okay। हर किसी फील्ड में, हर एक फील्ड में कोई ना कोई आइडल होता है, कोई ना कोई प्रेरणा होती है। आपकी प्रेरणा क्या है इस फील्ड में? कुकिंग स्टार्ट की आपने, तो क्या प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा अगर मैं बोलूँगी तो मेरी प्रेरणा मेरी मदर इन लॉ हैं। Okay। अब वो आज इस दुनिया में नहीं है, बट डेफिनेटली शी वॉज द वन जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि घर में जो भी आए उसको खाना खिला के ही भेजना है, क्योंकि हर कोई जो घर आता है वो भगवान का रूप होता है। तो डेफिनेटली शी इज़ माई प्रेरणा। और मैं साईं राम से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उन्होंने लाइफ टाइम और आफ्टर हिज लाइफ लाखों करोड़ों लोगों को खाना खिलाया है। तो दैट्स व्हाई आई एम डेडिकेटिंग दिस रिकॉर्ड टू शेफ साईं। और बल्क में कुकिंग होगी, जो भी लोग आएंगे, मी एंड माई टीम विल लव टू सर्व देम। ओके, सर्व भी करेंगे वहाँ पे Yes, बनाने के साथ साथ। yes। ठीक है मैम, अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पार्ट है कुकिंग में जो आपको बेहद पसंद हो? जैसे हम अगर कुक करते हैं तो ठीक है, हम चलो सब्जी काट लेंगे, हमें काफ़ी पसंद है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आपका एक कौन सा फेवरेट पार्ट है कुकिंग करते वक्त? अगर आप पूछो कि मुझे क्या नहीं पसंद है, वो आसान होगा। Okay। आई रियली डोंट वॉन्ट टू मेक डेजर्ट्स। बाकी उसके अलावा आई लव कुकिंग ग्रेवीज, सॉसेस और जितने भी मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी रिलेटेड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हमारी कुकिंग में, आई लव टू डू दैट। अमेरिका के पास 68 आवर्स का रिकॉर्ड है कंटिन्यूसली कुकिंग का, आप 72 आवर्स का करने जा रही हैं, तो इस चैलेंज को कैसे देखती हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? Actually, I'm full of energy right now. You can feel that in the air, I can। actually, Riva and around. Definitely, जब मैंने ये देखा कि अमेरिका ने ये रिकॉर्ड बनाया, इसलिए नहीं कि अमेरिका ने रिकॉर्ड बनाया और इंडिया को लाना है, मैं ऐसा नहीं देखती। मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि अपनी इंडिया को ग्लोबल आइडेंटिटी कैसे दी जाए। फिर मैं देखती हूँ रीवा इतना छोटा सा शहर है, उसको लोग कैसे पहचाने। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट कि जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मुझे मिल रहा हो, उसमें रीवा और इंडिया को ऐसा हाईलाइट किया जाए कि लोग जाने कि देयर इज़ सम प्लेस रीवा इन इंडिया, समवेयर इन द वर्ल्ड, जहाँ पे एक लड़की रहती है और उसने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कोई शहर या कोई देश अगर उसमें ऐड हो रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है। आप एक ऐसा कदम उठाने जा रही हैं जहाँ पे रीवा का नाम आ सकता है उसमें, तो कैसा लग रहा है ये अटेम्प्ट करने से पहले? आई फील रियली प्राउड कि अगर इस जन्म में ये कर्ज निभा पाई अपनी ज़मीन का, कि ऐसा कुछ कर पाई कि रीवा का नाम और इंडिया का नाम कहीं ऐसी जगह लिखा गया जो कि वर्ल्ड अचीवमेंट, जो कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट बोला जाता है, तो मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। ठीक है, एक सवाल मैम जो सबके मन में आ रहा है कि 72 आवर्स कंटिन्यूसली कुकिंग, क्या कंडीशंस हैं इस चैलेंज में? जैसे कि हम तो नहीं रह सकते इतना ऑब्वियसली 3 दिन लगातार ना सोने, बिना सोए बिना खाए, क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने चैलेंज लिया है 72 घंटे और ज़्यादा का रिकॉर्ड। इसके दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नियम बहुत ही कठिन है। उन्होंने सिर्फ 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक अलाउ किया है हमें, जो कि नियर टू नथिंग है, कुछ भी नहीं है। तो दैट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस आई हैड डन, जो कि 1.5 साल से मैं लगभग कर रही हूँ और जीतने की कोशिश कर रही हूँ अपनी नींद, अपनी सारी एक्स्ट्रा फीलिंग्स, जो कि मैं डिस्टर्ब न हूँ उस दौरान और मैं अलर्ट रहूँ। तो स्क्रूटिनी वाइज अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को देखा जाए, दैट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट रिकॉर्ड आई हैड टेकन ऑन माई हैंड, बट होप फॉर द बेस्ट। सबकी विशेज़ होंगी, सबकी प्रेयर्स होंगी, तो मैं डेफिनेटली ये कर जाऊँगी। ठीक है मैम, घरेलू महिलाएं जो होती हैं, कई सारी लेडीज़ हैं जो ये सोचती हैं कि हम तो सिर्फ खाना बनाते हैं, हमारे पास सिर्फ घर का काम है, तो जो महिलाएं ये सोचती हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी? मुझे लगता है घर का काम, अ हाउस वाइफ वर्क इज़ द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, ये हम सब जानते हैं। और उसमें भी खाना बनाना, आपको पता है खाना बनाना एक फीलिंग है। हम सर्वेंट से खाना बनाएंगे, उसका स्वाद, और एक माँ खाना बच्चे को खिलाएगी, उसका स्वाद में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो मैं तो बोलती हूँ कि हर हाउस वाइफ को और हर लेडी को या हर बंदे को, जो भी वो खाना बना रहा है, वो एक फीलिंग डाल रहा है उस खाने में, तो दे शुड फील प्राउड कि मैं वो खाना किसी को खिलाने जा रहा हूँ जो किसी के शरीर में जाएगा, लगेगा, उसको हेल्दी बनाएगा। तो व्हाई नॉट टू मेक इट अमेजिंग। इस फील्ड में जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं,
उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? डेफिनेटली इट्स अ ग्रोइंग फील्ड. इंडिया में डेफिनेटली शेफ्स आर नॉट एट दैट लेवल जो कि बाहर है. अगर लंदन जाया जाए, इटली जाया जाए, तो अगर मैं इटली की बात बोलूँ तो हेड शेफ्स के हाथ चूमे जाते हैं जब उन्होंने खाना बना लिया होता है. और लंदन में तो दे आर ट्रीटेड लाइक गॉड. आई हैव सीन दैट फेज़. और डेफिनेटली इन इंडिया कुछ समय बाद ये ज़रूर ये फेज़ आएगा. हमारा इंडियन cuisine किसी से कम नहीं है. वी हैव सच अ वेराइटी. बट हाँ, आगे आने वाले बच्चों को और लोगों को मैं ये बोलूँगी कि इसको और पहचान दें, इसमें और काम करें ताकि ये वर्ल्ड रिनाउन हो सके और भी फेमस हो सके. तो इट्स अ अमेजिंग फील्ड टू वर्क ऑन. अमेजिंग फील्ड. मैम, मोटिव क्या है ये चैलेंज को एक्सेप्ट करने का? मोटिव है नेचर. नेचर. यस, नेचर. नेचर इज़, मैं रीवा और रीवा के चारों ओर मैं घूमी हूँ और मैंने ये देखा है कि यहाँ पे पानी की कंडीशन बहुत ख़राब है. ये मोटिव कहाँ से आया? ये मोटिव आया ईशा फाउंडेशन के कावेरी कॉलिंग से. अच्छा. ये एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं जिसमें हम प्लांट करेंगे ट्रीज़ कावेरी बेसिन पे, जो कि 243 करोड़ ट्रीज़ प्लांट करने का सोचा है जिन्होंने. तो मैं अपने रिकॉर्ड का मोटिव मैंने ये रखा है कि आई विल कंट्रीब्यूट इन दिस इवेंट कावेरी कॉलिंग, सो दैट पीपल विल कम कंट्रीब्यूट और हम ये सारा कंट्रीब्यूशन जो है वो कावेरी कॉलिंग को दे, जहाँ पे प्लांटिंग ट्रीज एंड सेविंग अर्थ का मोटिव चलाया जा रहा है. वाकई काफ़ी अच्छा मोटिव है आपका इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का. आई होप कि ये चैलेंज आप जीते, क्योंकि आपकी एनर्जी देख के ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप 72 आवर्स कंटिन्यूसली कुकिंग का रिकॉर्ड तोड़ देंगी. आप सभी से ये अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अपनी सारे विशेष शेफ़ लता टंडन मैम को दें ताकि वो ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रीवा का नाम दर्ज कर सके. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो आप देखते रहिए इसी तरह की अमेजिंग इंटरव्यूज़ के लिए विंध्या टाइम्स. थैंक यू.